नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में जो घमासान मचा हुआ है, इसी बीच एक तरफ जहां पर लगातार महाराष्ट्र आने की अपील जो है बागी विधायकों से की जा रही है, तो दूसरी तरफ आज जिस तरीके से संजय राउत ने सुबह ही इस बात की धमकी दी थी कि संग्राम सड़कों पर भी देखने के लिए मिलेगा, जरूरत पड़ी तो शिव सैनिक सड़कों पर भी उतरेंगे। और सुबह के उनके बयान के बाद अभी आपको बता रहे हैं अपडेट कि जितने बागी विधायक हैं उनमें से कई के विधायकों के ऊपर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कालीक पोती जा रही है, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ मचाया जा रहा है। तो एक तरफ संजय राउत सुबह जो है इस तरीके से धमकी देते हैं, हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वळसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। दूसरी तरफ जो है इस तरीके से सड़कों पर शिव सैनिक उतर आते हैं और इस तरीके से तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की पुलिस अलर्ट पर है। और इस मुद्दे को लेकर अब शिंदे खेमे के ही एक विधायक दीपक केशकर का भी बयान आया है, जहां पर उन्होंने संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की भी मांग की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो एक तरफ संजय राउत का बयान, जहां पर संजय राउत कहते हैं कि सड़कों पर भी संग्राम देखने के लिए मिलेगा। आप सोचेंगे क्या था ये पूरा बयान, इस पूरे मामले के बारे में बड़े विस्तार से हम जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं संजय राउत के उस बयान से, जिसके बाद अब यह आलम कुछ देखने के लिए मिल रहा है, कहाँ तोड़फोड़ की गई है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज सुबह की ही बात है, जब शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। उसके बाद एक मीटिंग, उनके बैठक हुई। बैठक से बाहर निकल के आए जो है संजय राउत के आने के बाद उन्होंने कहा था कि हम डरेंगे नहीं, फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें भी हम निकल आएंगे। और हमारे पास जो है हम कई सारे विधायकों के साथ कांटेक्ट में है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, हमें डर नहीं लगता है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और उन्होंने कहा था कि जो है ज़रूरत पड़ेगी तो हम अभी जो है संग्राम इस तरीके के जब होते हैं तो वो या तो लॉ के जरिए देखे जाते हैं या सड़कों पर देखे जाते हैं। तो अगर सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ी तो शिव सैनिक सड़कों पर भी उतरेंगे और संग्राम सड़कों पर भी होगा। और अगर सड़कों पर ये संग्राम होता है तो जीत हमारी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना था आपने। इन्होंने कहा था जीत हमारी होगी, सड़कों पर भी शिव सैनिक उतरेंगे। जिसके बाद अब सड़कों पर शिव सैनिक उतर चुके हैं और गुंडागर्दी जो है खुलेआम देखने के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र में मंगेश कुंडलकर जो है, उनका कुल्ला में ऑफिस है और वहां पे उनके ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए, जहां पे कई सारे शिव सैनिक जो है उनके पोस्टर को तोड़ते फोड़ते, उनके ऑफिस में तोड़ फोड़ मचाते नजर आए। सिर्फ यही नहीं, दिलीप लांडे जो है उनके भी पोस्टर फाड़े गए हैं। तो एक तरफ कालिक पोती जा रही है, तोड़फोड़ मचाई जा रही है, शिव सैनिकों में जो है बौखलाहट नजर आ रही है। किस तरीके से वो जो है महाराष्ट्र के बागी विधायक मंगेश कुंडलकर के दफ्तर में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, किस तरीके से पोस्टर फाड़ रहे हैं और इस तरीके से जो जो बागी एमएलएज है उन सभी के दफ्तरों में कुछ यही आलम देखने के लिए मिल रहा है। तो एक तरफ अपील की जा रही है कि महाराष्ट्र आइए, और यहाँ पर वो नहीं है तो उन्हें सुरक्षित माहौल तक नहीं मिल रहा है। जब उनके गैर मौजूदगी में उनके दफ्तर के साथ, उनके पोस्टर के साथ ये आलम है, तो सोचिए अगर महाराष्ट्र वापस आते हैं तो उनके साथ क्या कुछ किया जाएगा। डर का माहौल है, गुंडाई का माहौल है। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र के सभी पुलिस थाने, खासकर मुंबई के पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शिव सैनिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं। शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, यानी पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि शिव सैनिक सड़कों पर उतरेंगे, बड़ी संख्या में उतरेंगे और उन्होंने ये करना, गुंडाई करना शुरू कर दिया है और पुलिस जो उतर चुकी है। यानी अगर आपके हाथ से कुर्सी जा रही है, सत्ता जा रही है, सब कुछ करके अगर आपने देख लिया कुछ नहीं हाथ आ रहा है तो अब गुंडाई करनी है, डराना है, धमकाना है, उसके बाद एमएलए
पुलिस को बुलाना है। तो ये आलम जो है इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है। साफ तौर पर जो है जमीन पर गुंडाई दिख रही है और बागी एमएलएस के यहाँ पर तोड़फोड़ लगातार मचाई हुई है। और इसी बीच हम आपको उस एक बयान भी बताएंगे, जो बयान जो है एकनाथ शिंदे के खेमे की तरफ से आया है। और ये बयान किसी और का नहीं बल्कि बागी विधायक दीपक केसरकर का है। केसरकर का बयान है। उन्होंने कहा कि संजय राउत की धमकी के ऊपर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने जिस तरीके से धमकी दी है और उसके बाद महाराष्ट्र में जो आलम देखने के लिए मिला है उसे लेकर जो है अब एक्शन जो है उद्धव ठाकरे को लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताया कि दीपक जो है केसरकर, उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, जिन्हें बिल्कुल आपने सही सुना। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो है हमें मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एमवीए जो है महाविकास अघाड़ी है, एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन की सरकार है, इसने शिवसेना को खत्म कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लगातार तीखे प्रहार जो है वो किए जा रहे हैं। लगातार जो है शिव सैनिक जो है एक तरह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ का ये गठबंधन नकार रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर संग्राम करना है तो महाराष्ट्र के लिए संग्राम करे। अगर संग्राम चाहिए तो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। संग्राम सड़कों पर नहीं, महाराष्ट्र के लिए होना चाहिए। उनका कहना है कि शिव सैनिक का मतलब क्या होता है आज के जो है संजय राउत या फिर जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है। शिव सैनिक जब किसी के घर में आग लगती थी तो शिव सैनिक जाकर बुझाते थे। जब चीजों के दाम बढ़ते थे तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। शिव सैनिकों ने हमेशा जो दबाए हुए लोग हैं जो उनके लिए आवाज उठाई, जो गलत हो रहा है उनके लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए बीजेपी के साथ जो है गठबंधन तोड़ा। उन्होंने सत्ता के लिए भाजपा को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे जो है अलग हो गए हैं और शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। महाविकास अघाड़ी ने शिव सैनिकों को खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा कि उद्धव ने सत्ता के लिए सारा जो समझौता है ये किया है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करते। उन्होंने कहा बागी एमएलए मंगेश के दफ्तर में जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है और सुबह संजय राउत ने जिस तरीके से धमकी दी है, इसके बाद संजय राउत के खिलाफ उद्धव ठाकरे को एक्शन लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे बार बार ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास महाराष्ट्र में कोई विकल्प नहीं है, या तो आप भाजपा के साथ जा सकते हैं या फिर आप कांग्रेस या फिर एनसीपी के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस और एनसीपी के साथ हमें जाना नहीं है, हमारे पास विकल्प भाजपा का है, तो हम बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप गलत बोल देते हैं, गलत कह देते हैं तो उस पर आप उसे माफी मांगिए और बात बैठ कर करके सुलह कर लीजिए। इस तरीके से धमकाने से, मारपीट करने से, सड़कों से उतरने से समाधान नहीं निकल कर आएगा। और जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है वो काफी ज्यादा गलत है। डिप्टी स्पीकर को हमें मौका देना चाहिए था, लेकिन हम जो है मौका देने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद जो है इनकी तरफ से कोई जो है काम नहीं किया गया। ये लगातार जो है धमकी दे रहे हैं और विधायकों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि पैसे की वजह से हम चले गए, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तो हम बाला साहब के जो बातें थी, जो उनका आदर्श था, उससे इन्फ्लुएंस होकर हमने महाराष्ट्र में जो है शिव सैनिक बनने का सपना देखा। लेकिन शिव सैनिक आज के वक्त में ये शिव सैनिक का शिव जो है उद्धव ठाकरे से अलग नहीं है, लेकिन बस उनके सोच, उनके जो सत्ता के जो उनके गठबंधन है उनके खिलाफ है और एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उस कंप्लेन को भी उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पत्र लिखा गया था उस पत्र में भी यही कंप्लेन थी विधायकों की कि शिव सैनिक है हम, लेकिन हमारी मुलाकात उद्धव ठाकरे से नहीं होती थी। एनसीपी और कांग्रेस के लोगों की मुलाकात होती थी, हमें घंटों बैठाया जाता था, हमें फंड नहीं मिलता था, हम काम नहीं कर पाते थे। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस को फंड दिए जाते थे, सबसे ज्यादा मुलाकात उनसे की जाती थी, हमें घंटों बैठा के भी हमें कुछ हासिल नहीं होता था। जितने भी इंपॉर्टेंट पद थे, जितने भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज थे वो एनसीपी और कांग्रेस में बांट दिए गए, शिव सैनिकों को कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र में इस महाविकास अघाड़ी सरकार की गठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ शिव सैनिकों पर बोझ डाला और शिव सैनिकों को खत्म करने की कोशिश की है। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ संजय राउत का भड़काऊ बयान, दूसरी तरफ उनके बयान के बाद बागी जो विधायक है उनके यहाँ तोड़फोड़, उसके बाद जो है पुलिस द्वारा पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई के थानों में अलर्ट जारी कर देना और
आखिरकार जो है बागी विधायक जो है उनकी तरफ से बयानबाजी, दीपक केसरकर जो है उनकी तरफ से बयानबाजी की गई कि क्या कुछ कहा गया और संजय राउत के ऊपर एक्शन लेने की मांग की गई। बता दें आपको, जो पत्र भेजा गया था उसमें भी संजय राउत को संजय राउत को जो है धूर्त कहा गया था, उन्हें जो है शकुनी कहा गया था। और यहाँ पर भी एक बार फिर देखिए कि संजय राउत के खिलाफ जो है इस तरीके के तेवर जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में हमने जो है ये पूरा मामला आपको बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।